है, तब से ये ट्रेंड चुना हुआ है। इसीलिए हमारे पार्टी के लोग कहते हैं अगर मुखिया लेवल पे भी चुनाव होगा पार्टी स्तर पे, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँच जाएंगे प्रोग्राम देने के लिए। बहुत सारा जजमेंट आता है 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद वो निर्दोष होते हैं। इसका क्या होना चाहिए? जो मान लीजिए कि हम पे एलिगेशन लगा है, लेकिन धृतराष्ट्र के समय में तो राजतंत्र था। तेजस्वी जी भी चुनाव लड़ते हैं, वो जीत के आते हैं, तभी ना उप मुख्यमंत्री यहाँ बने, मंत्री बने। कल के डेट में हमारी बहुमत मिलती है तो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी जो हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो वोट जो जीवित है उनको काट दिए, वो साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे कई लोगों के साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो तेजस्वी जी का जो मुद्दा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है, निश्चित तौर पर जनता तेजस्वी जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वोटर अधिकार यात्रा आरा में होने वाला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आने वाले हैं। किस तरह से तैयारी आप लोगों की चल रही है? जोरदार तरीके से तैयारी चल रही है। इसके लिए जिला में 2 बार बैठक हो चुकी है। एक महागठबंधन के साथ बैठक हो चुकी है और एक पार्टी स्तर पे बैठक हो चुकी है और सबको जवाबदेही सौंप दी गई है। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि उनको बड़ाड़ा से होके आना है, छपरा से बड़ाड़ा होके आएंगे। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा जो है होने जा रहा है इस कार्यक्रम में। तो ये जो वोट चोरी का आप लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वोट चोरी कहाँ हो रहा है, ये हौवा लोग बनाए हुए हैं। ये साधारण सी बात ये है कि वोट चोरी का सवाल ये उठता है कि कई एलिगेशन लग चुके हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और चुनाव जब 2 महीना बचा है तब आप इसका सर्वे करा रहे हैं कि कौन मतदाता हैं जेन्युइन और कौन मतदाता नहीं है। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? इसका मैं इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए था। अगर आपको तैयारी करनी थी तो आपके पास पिछले जो विधानसभा चुनाव हो गए थे उसके बाद से ये कार्यक्रम चालू रखना चाहिए था, या संसदीय चुनाव ख़त्म हो गए उसके बाद चालू कराना चाहिए था। सबसे अच्छा संसदीय चुनाव के पहले ये कार्यक्रम करते तो संसद का भी चुनाव ढंग से हो जाता और इसी के चलते बिहार सरकार में भी चुनाव जो होना है वो भी ढंग से हो जाता। तो इसमें एक खोट नज़र आ रही है। और अगर सवाल ये नहीं उठाए रहते तेजस्वी जी और राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट पे नहीं गए रहते तो आज जो आधार की मान्यता जो मिली है कोर्ट की तरफ से वो नहीं मिलती। और ये दूसरा एक जजमेंट देखिएगा आया, निर्देश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किस तहत किनका नाम काटा गया है उसका लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन जारी करे, ये भी नहीं हो पाता। ये तो जगाए हैं लोगों को रैली के मार्फत से जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपनी बात को रख रहे हैं, कोर्ट में रख रहे हैं। उसका रिजल्ट है जो भी आज बेनिफिट मतदाताओं को मिला है इन्हीं लोग के चलते मिला है। इस रैली में एक चीज़ देखने को मिला है पॉजिटिव, जो कहा जा रहा था कि पप्पू यादव लगातार आप लोगों पे हमलावर रहते हैं, तेजस्वी यादव पर, अब सब एकजुट हो करके इस रैली में चल रहे हैं। तो क्या इसका जो आगे परिणाम मतलब मिलने वाला है, इसी तरह का माहौल चुनाव में भी दिखेगा, सब एकजुट रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग सभी को लेके चलने वाले लोग हैं। किसी कारणवश कुछ मतभेद हो जाती है, लेकिन हम लोग सभी लोग की मंशा ये है कि एनडीए की सरकार जो चल रही है यहाँ पे, उस सरकार को इस बार ख़त्म करके और नई इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पे लागू। ये हम लोग की चाहत सभी नेताओं की है, इसलिए सब लोग मिलजुल के जो है हम लोग इसकी तैयारी अगले चुनाव में करेंगे। जो ये कर रहे हैं कि सरकार बनाने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मगर लगातार ये भी एक तरफ से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं और सौगात पे सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री हर चुनाव में प्रधानमंत्री आते हैं, चुनाव करते हैं, लेकिन इस तरह प्रोग्राम प्रधानमंत्री कभी भी स्टेट में नहीं देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है केंद्र में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से ये ट्रेंड चुना हुआ है। इसीलिए हमारे पार्टी के लोग कहते हैं अगर मुखिया लेवल पे भी चुनाव होगा पार्टी स्तर पे, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँच जाएंगे प्रोग्राम देने के लिए। तो प्रोग्राम करते रहेंगे। अगर इसका फ़ायदा मिलता तो आप काराकाट में नरेंद्र मोदी जी का कई प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वहाँ अपने पार्टी को नहीं जिता पाए। आप देखिएगा वहाँ उनकी चुनाव जो उनकी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए। तो ये ठीक है पार्टी में अपने चुनाव आए, लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरह, क्योंकि स्टेट में जाके और कई प्रोग्राम देना, तो ये पहली बार देखने को देश में मिल रहा है।
एक चीज़ सम्राट चौधरी का एक बयान आया था, जो 30 दिन का जो बिल आ रहा है कि कोई जेल में रह जाएगा, 31वां दिन होगा तो फिर उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। उस पे वो कह रहे हैं कि एक दिन भी कोई अगर रहता है तो उसका सदस्यता जानी चाहिए। देखिए, ये तो हाथी का दांत दिखाने वाली बात है, हुँ, और मंशा कुछ और है, दिखाना है कि ईमानदारी का है। हुँ, भाई, लालू जी का जब हुआ था, चार्जशीट लागू हुआ था और जेल जाने की नौबत आई थी, तो उन्होंने तो पद छोड़ दिया था। हुँ। झारखंड में भी देखिए कि पद छोड़ दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं ना छोड़े, ठीक है, नहीं छोड़े, जेल से लेकिन ही सरकार चलाएँ। बहुत सारा जजमेंट आता है 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, वो निर्दोष होते हैं। हुँ, इसका क्या होना चाहिए? हुँ, जो मान लीजिए कि हम पे एलिगेशन लगा और एलिगेशन जो है 2 साल के बाद हम बरी हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो ये हाथी का दांत दिखाने वाले लोग हैं। ये तो लागू सभी पे होना चाहिए। हुँ, कई आईएएस अधिकारी के यहाँ, बड़े बड़े विभाग के लोग के यहाँ 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया पकड़ाते हैं। हुँ, क्या होता है उसका? हुँ, आईएएस तो पद चली जाती है, हुँ। नहीं चली जाती है। हुँ, तो ये सब हाथी के दांत दिखाने वाली बात है। जो अगर ऐसा एलिगेशन लगता है तो स्वतः लोग पद को छोड़ देते हैं। और ये कहा गया संविधान में कि जब तक दोषी नहीं होते हैं, जब न्यायालय दोषी हमको नहीं बनाता है, हुँ, तो न्यायालय जब तक दोषी नहीं बनाता है तब तक किसी को हम बेईमान नहीं कह सकते हैं, अपराधी नहीं कह सकते हैं। तो ये जब व्यवस्था देश में है तो ये लागू करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये लागू करना का मतलब है कि अगर आप जेल में जाते हैं, मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देना चाहते हैं, आखिर जेल में भेजेगा कौन? आप देखिए कि केंद्र में दो नीति, हम लोग के 2 राज्य चल रही है, स्टेट में अलग है और केंद्र में अलग है। तो प्रधानमंत्री कल चाहेंगे कि किसी कारण से हम और स्टेट से मुख्यमंत्री से नहीं पटता हो, उसके यहाँ सीबीआई ईडी भेज के आप उसको गिरफ्तार करा लेंगे। तो ये जो भारत सरकार, जो केंद्रीय शक्तियां हैं, उससे और मजबूत हो जाएंगे। और ब्लैकमेलिंग जो है राज्य में जो है मुख्यमंत्रियों को, केंद्र में अगर प्रधानमंत्री उस दिमाग के हो जाते हैं, उस मंशा के आ जाते हैं, तो किसी के यहाँ रेड पड़ा के ईडी से अरेस्ट करवा के उसको इस्तीफा दिलवा देंगे। तो ये एक तरह का तानाशाह बिल है। हाँ, ठीक है, किसी पे एलिगेशन लगता है, स्वतः लोग पद छोड़ देते हैं, जेल जाने की नौबत आती है तो छोड़ देते हैं। तो शिबू सोरेन ने भी ऐसा करके दिखाया। लेकिन ये बिल सिर्फ दिखाने का है कि हम ईमानदार हैं, तो इसलिए इस बिल को लेके आ रहे हैं, और कोई बात नहीं इसमें। आप लोग सरकार बनाने का जहाँ एक तरफ दावा कर रहे हैं, वहीं पर लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा, केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे को गद्दी पे बैठाना चाह रहे हैं। धृतराष्ट्र तो राजतंत्र था, और राजाओं की बात कर रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में लोग मत देते हैं, मतदान करते हैं, चुन के आते हैं, और विधायक चुनते हैं कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन होते हैं। डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता नहीं है। ठीक है, पार्टी का नेता रहते हैं, उस पार्टी के रहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र के समय में तो राजतंत्र था। तेजस्वी जी भी चुनाव लड़ते हैं, वो जीत के आते हैं, तभी ना उप मुख्यमंत्री यहाँ बने, मंत्री बने। कल के डेट में हमारी बहुमत मिलती है तो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी जो हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहा गया था, जनता उसका जवाब दी। इस बार वोट चोर कह रहे हैं लोग, इस बार भी जनता जवाब देगी। चौकीदार इसलिए कहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में जो भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करेंगे, और जितने भी भगौड़े हैं देश से बाहर पैसा लेके जाते हैं वो नहीं भाग पाएंगे। मेरी चौकीदारी इतनी अच्छी तरह से देश में चलेगी। प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बन के रहेंगे। तो उन्हीं के चौकीदारी में कई जो है फ्रॉड करके भाग गए। आप देखिए कि जो किंगफिशर के जो मालिक हैं, जो विजय माल्या, वो फरार हो गए, ललित मोदी फरार हो गए, कई लोग फरार हो गए। तो ये तो फॉल्स बातें निकल गई। चौकीदार की बातें, प्रधानमंत्री जी की बातें तो गलत साबित हुई। कई लोग भाग गए, और खुद जिन पे चार्जेस लगा हुआ है वो क्या बात बोलेंगे। जो एलिगेशन स्वास्थ्य मंत्री पे लगाया गया है वो भी दस्तावेज के साथ। तो यहाँ तो अगर ईमानदार वाली जो पार्टी अपने आप को रहती तो सबसे पहले इस्तीफा इन लोगों को मांगना चाहिए था पार्टी की तरफ से। लोग कह रहे हैं कि असली जननायक कर्पूरी ठाकुर है, यहाँ पे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को भी जननायक बता दी। जननायक थोड़ी कोई सरकारी पदमा मिलता है। जननायक का मतलब जन में लोकप्रिय है। जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तो
हम लोग के आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, जननायक हैं। युवाओं में तेजस्वी जी हैं, जननायक हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच में घूम रहे हैं, वो भी जननायक हैं। ऐसा थोड़ी है कि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए ही एक तैयार किया गया है या कोई दर्जा मिला है। जैसे राष्ट्रपिता को हम लोग बापू कहते हैं, तो जननायक जो जनता में जो घूमता हो, जनता जिसको नेता मानती है, वो जननायक है। आप लोग कहते हैं कि वोट चोर गदी छोड़, आप लोग का एक नारा है। वहीं एनडीए के लोग कह रहे हैं कि असली वोट कटे नहीं और जो नकली वोट है जुटे नहीं। ठीक है, हम लोग तो उसी के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो वोट जो जीवित है उनको काट दिए, वो साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे, कई लोगों के साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जीवित लोगों का नाम काट दिया गया है। कई लोग राहुल गांधी जिनके साथ चाय पिए हैं, जीवित लोगों का नाम काट दिया है। हमारे विधानसभा में कई लोग जीवित हैं, उनको मृत बता दिया गया है। तो ये तो हम जगा रहे हैं लोगों को कि भाई जो गरीब गुरबे दलित पिछड़े जिनके पास कागजात नहीं थे, जो कागज़ मांगे जा रहे थे, उस हिसाब से किसी का वोट नहीं चढ़ता। आज के दिनों में आधार कार्ड जो ऐड किया गया है इस दस्तावेज में, उसके चलते कई लोग जो छूटे हुए हैं अपना नाम जोड़ेंगे। ये तो हम लोगों ने जगाया है लोगों को, जिसका रिजल्ट जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया दस्तावेज में, उसमें जीत मानी जाएगी। ये कहा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है स्वतंत्र एजेंसी है, आप लोग सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हुए। स्वतंत्र एजेंसी कैसे? भारत सरकार के अंतर्गत ही कोई भी एजेंसी आती है, कोई भी संगठन आती है, जिसका निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी अपॉइंट जो है सरकार के ही आदमी करते हैं। तो इंडिपेंडेंट थोड़ी बॉडी है। ठीक है, वो चुनाव कराने के लिए है, कि चुनाव निष्पक्ष चुनाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। वो संगठन चुनाव आयोग संगठन है जो चुनाव कराती है, उसकी एक अलग है। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि चुनाव दबाव में चुनाव आयोग नहीं चलता है किसी के। नहीं, दबाव वो के यहाँ सरकार से गलत एकदम कर रही है अलग ना। है। अरे गलत करी है। लोकतंत्र में क्या होता है, गलत बातों को ही हम जनता के बीच में उठाते हैं ना। तो गलत किए हैं, और ये साबित होता है सुप्रीम कोर्ट का कि आप जिनका नाम काटे हैं, अगर आप वो छिपा के रखे हुए थे, आप बता भी नहीं रहे थे कि किस लिए नाम काटे हैं, तो किसके मन में चोरी था? ये तो चोरी जो गलती खामियां थी उस चीज़ को वो छिपा रहे थे कि किसी को नहीं पता चले। आज सुप्रीम कोर्ट क्यों बोले कि जिन लोगों का नाम काटे हैं आप उनका नाम प्रकाशित कीजिए, किस वजह से नाम जो है कटाया। तो आज प्रकाशित हुआ तो लोग को पता चला है। तो ये तो मंशा साफ दिख रही थी, उनकी मंशा साफ नहीं है। जिस तरह से बिहार के दौरे पे राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, क्या 2025 के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नीतीश कुमार जी से पार्टी से लोग ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और आज के दिनों में मुख्यमंत्री जी जो स्टेप उठा रहे हैं, जो जनता के हित में फैसला ले रहे हैं, वो सब तेजस्वी जी के बताए हुए ही बातों को आगे ले जा रहे हैं। तो एकदम मंशा साफ निकल रहा है कि नीतीश जी भी ये जो 20 साल उनका पूरे होने जा रहा है, और तेजस्वी जी के बताए हुए पेंशन में, बिजली में और डोमिसाइल में सारी नीतियों को जो लागू कर रही है, तो साफ दिख रहा है कि आप अपने से कोई डिसीजन जनता के हित में नहीं उठा सकते हैं, और जो तेजस्वी जी का जो मुद्दा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है। निश्चित तौर पर जनता तेजस्वी जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है।